नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं विष्णु शंकर और मेरे साथ हैं TV9 हिंदी के एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार जी। आज हमारी चर्चा का विषय बिहार है। बिहार में जहरी शराब से होने वाली मौतें हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 26 लोग अभी तक जहरीली शराब पीने से मर चुके हैं और 20 और अस्पताल में पड़े हुए हैं, उनका उपचार चल रहा है। ये पहली बार नहीं है कि बिहार में जहरीली शराब पीने से मौतें हुई हैं। 2016 में बिहार में प्रोहिबिशन यानी शराबबंदी लागू की गई थी। तब से लेकर अब तक कम से कम 300 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो चुकी है। पंकज जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा बोलते हैं कि वो लोगों को जागरूक करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि शराब पीना गलत है, बुरा है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और वो लोग समझेंगे और शराब पीना बंद कर देंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार हर 3-4 महीने में बिहार के किसी न किसी ज़िले से जहरीली शराब पीने से होने वाली मौतों की खबर आती है, इससे साफ लगता है कि मुख्यमंत्री अपने लक्ष्य में अभी सफल नहीं हो रहे हैं। इसमें क्या शक है। आप अभी कुछ महीने पहले की तो बात है जब छपरा की घटना आपको याद होगी जी। सरकारी आंकड़ा भी 60 को पार कर चुका था और अगर आप गैर सरकारी आंकड़े की बात करें अलग अलग वेबसाइट्स न्यूज़पेपर्स में तो वो तकरीबन 100 के पार लोगों की मौत हुई थी। जी। ये कोई पहली घटना नहीं है। 2016 में शराबबंदी की घटना का निर्णय लिया गया था प्रदेश के मुखिया द्वारा और कहा यह गया था कि शराबबंदी को सख्ती से लागू किया जाएगा जी। लेकिन वो जमीनी स्तर पर उतना इफेक्टिव नहीं दिखा। बार बार मुख्यमंत्री को विपक्ष ने घेरे में भी लिया, सवालों के घेरे में लिया, उनसे कई तरह के सवाल पूछे गए। ये बात ठीक है कि उनके साथ कभी बीजेपी की सरकार होती थी, आज आरजेडी के साथ उनकी सरकार है। आरजेडी और बीजेपी दोनों विपक्षी पार्टी के तौर पे कई सवाल खड़े किए हैं। मैं ये नहीं कहता विपक्षी पार्टियां पॉलिटिक्स करती हैं, लेकिन जमीन पर हो रही हकीकत पर अगर आप नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि निश्चित तौर पर जो दावा सरकार के द्वारा किया गया और जो मकसद था कि शराबबंदी इसलिए की जानी चाहिए, मुझे लगता है उस मकसद में सफल होने में सरकार कामयाब नहीं रही। अब ये सोचिए कि जो मुख्यमंत्री ये कहा करते थे कि कुछ भी हो जाए शराब पीने वाले को हम मुआवजा नहीं देंगे और उसके लिए बाकायदा वो उसके पीछे एक लॉजिक देते थे, लगता था कि वो अपने स्टैंड पे खड़े रहेंगे। लेकिन अब चूंकि चुनाव पास है, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों वो दिल्ली आए थे, कई सियासी पार्टियों से उनकी मुलाकात हुई है। अब वो ये कह रहे हैं कि 2016 के बाद जो भी मौतें शराब पीने से हुई हैं जी, उनको 4-4 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने एक शर्त लगाई है। जी हाँ, वो शर्त यह है कि उनको लिख करके देना पड़ेगा जिनकी मौत हुई उनके सगे संबंधियों को कि वो बिहार में लागू शराबबंदी का समर्थन करते हैं। देखिए ये शर्त किस काम का है। और दूसरी बात यह है कि वो समर्थन करते हैं, ठीक है, कितने कितने उनके रिश्तेदार होंगे, कितने परिजन होंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं आपको बता दूं कि ये सच्चाई है कि कई ऐसे लोग जिन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया है कि उनके परिजनों की मौत शराब पीने से हुई है, क्योंकि उस समय कानून बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ था और जी हाँ कठोर था। और हालत ये थी कि अगर शराब का बोतल आपके घर में पकड़ा गया तो आपको भी दोषी माना जाता था। एक कानून के प्रक्रिया के तहत सजा थी। इसलिए लोग ये मानने को ही तैयार नहीं होते थे कि शराब पीने से मौत हुई है। दूसरी बात आपको ध्यान होगा, क्योंकि जब छपरा में लोगों की मौत होने लगी थी उस समय कई परिजन अपने लोगों को जो कि शराब पीने की वजह से बीमार हुए थे वो तब तक अस्पताल लेके नहीं जाते थे जब तक परिजन की हालत खराब नहीं हो जाती थी। तो आप समझ लीजिए कई तो ऐसे लोगों की मौत हो गई अस्पताल जाने से पहले ही जिनका कोई सरकारी रिकॉर्ड ही नहीं है कि शराब पीने से उनकी मौत हुई है, और ये संख्या काफी ज्यादा है। अब सवाल उठता है कि क्या वैसे लोग लाभान्वित हो पाएंगे क्या जिनकी मौत इस वजह से हुई है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी ये कोशिश तो कर रहे हैं, क्योंकि एक वर्ग को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है और इसका एक राजनीतिक कारण है। अभी हाल के दिनों में हमने डिस्कस किया, हमने देखा भी और वो देखने के बाद हमने चर्चा भी की
कि जो बिहार के सरकार में एक घटक दल है जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, वो अमित शाह से मिलकर गए हैं और उसके बाद मिलने के बाद उन्होंने अपने पार्टी के मीटिंग में कहा अब बहुत हो गया है, अब समय आ गया है फैसले लेने का। जबकि मीडिया में उन्होंने कहा कि वो नीतीश कुमार के साथ बने रहेंगे, उन्होंने कस्में खाई हैं जी। हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा का जो वोट बैंक है, माना यह जाता है कि उनमें शराब पीने का एक प्रचलन है जी। उनमें बहुत सारे लोग गरीब आदमी वो मजदूरी करके आते हैं, तारी और तमाम तरह की ऐसी शराब पीते हैं जो कई बार उसमें गलत चीज मिला होता है, मिथाइल अल्कोहल मिला होता है और वैसे ही गरीब लोगों की जान भी जाती है। जीतन राम मांझी हमेशा शराबबंदी को लेकर के जो कड़े कानून बनाए गए हैं उसके खिलाफ वो मुखर होकर के बोलते रहे, चाहे वो सरकार में हो चाहे वो विपक्ष में हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या जीतन राम मांझी जो आने वाले समय में जिस तरह की बात कर रहे हैं कि अब आ गया है एक्शन लेने का, क्या उनको रिझाने के लिए या उनको अपने कुनबे में बनाए रखने के लिए सरकार ऐसा फैसला लेने के लिए विवश हुई है? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मुझे जो दिखाई पड़ रहा है कि जो नीतीश कुमार कहते थे कि कुछ भी हो जाए हम इस कानून से पीछे नहीं हटेंगे, कुछ भी हो जाए हम उनको मुआवजा नहीं देंगे, मुआवजा देकर के क्या हम प्रमोट करें कि वो जो जिस वजह से मरे हैं वो एक सही वजह है, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। और इसमें बड़ा खुलेआम उन्होंने स्टैंड लेकर के कहा है, लोगों के बीच में कहा, प्रेस में कहा। अब ऐसे में ये कह देना कि मैं 4-4 लाख वैसे लोग को दूंगा और उसमें एक क्लॉज लगा दिया, निश्चित तौर पर यह राजनीतिक वजहों से हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जो शराबबंदी की गई है उससे बिहार को फायदा हो रहा है? क्या जो शराबबंदी की गई है उससे एक पैरेलल इकोनॉमी नहीं चल रहा? पंकज जी, इसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास नीतीश कुमार की एक टिप्पणी है, आइए पहले उसको देख लेते हैं। परिवार भी अपना बता दे और वो कह दे कि साहब हम लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और जहरीला शराब पिए हैं, ये दुख की बात है और हम लोग भी प्रेरित लोगों को करेंगे कि मत पियो। ये कहते हुए वो अपना भेज देगा कि हम लोगों को तकलीफ है, तो हम लोग बिल्कुल सरकार की तरफ से उसके परिवार को हम सोच लिए हैं कि हम 4 लाख रुपया उसको हम मदद कर, सीएम रिलीफ फंड से हम कर देंगे मदद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वही बात कर रहे थे जो अभी पंकज जी बता रहे थे कि 4 लाख रुपए हर मृतक के सगे संबंधी को, परिवार को दिए जाएंगे, बशर्ते वो ये लिख करके दे कि वो शराबबंदी का समर्थन करता है। पंकज जी, अभी आप जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी की बात कर रहे थे कि वो समझ रहे हैं कि उनका अब फैसला लेने का समय आ गया है। आपको लगता है कि इस तरह की जो मौतें हो रही हैं और एक तरह से प्रशासन जो है इसमें अपनी मिशन में, अपने लक्ष्य में नाकाम दिख रहा है, इसके चलते नीतीश कुमार जिनकी छवि एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर की रही है, उनका जो जनाधार है धीरे धीरे खिसक रहा है, इसी से डर के वो इस तरीके से 4 लाख रुपए देने की बात वगैरह कर रहे हैं? देखिए, 2020 के चुनाव के परिणाम को आप देखें तो उससे तो ये दिखाई पड़ता है कि उनका वो जनाधार नहीं रहा जो 2010 में था या 2015 में था। उनकी सीटें 43 पर आकर के सिमट गई जी। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन से लोग थे जो उनके समर्थक थे, वो कौन सी जातियां थी जो उनके लिए वोट किया करती थी, वो उनसे छिटक गई। नीतीश कुमार निश्चित तौर पर इसके विषय में सोच रहे होंगे। देखिए, बड़ी बात यह है कि बिहार में जातीय जनगणना कराया जा रहा है, ठीक है, ये एक अलग इश्यूज है, लेकिन बिहार में शराब पीने से मौतें अक्सर होती रही हैं। कई लोग मरते हुए सुने गए हैं, देखे गए हैं, पाए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा वर्ग जिसमें ये चलन है, खास तौर पर वो चाहे वो तार के पेड़ से शराब निकाल करके पीते हों या देसी शराब पीते हों जो वहाँ की भट्टी में बनाया जाता है, और उसमें कई बार जब मिथाइल अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो डेंजरस होता है। अब सवाल उत्पन्न ये होता है कि 2016 से 7 साल तकरीबन हो गए, 7 साल में ये कानून जमीनी स्तर पर उतरने में नाकामयाब रहा है जी। विपक्ष जो आंकड़ा पेश कर रहा है उसके हिसाब से 50,000 करोड़ की
एक पैरेलल इकोनॉमी बिहार में चल रही है, जिसमें शराब और तमाम ऐसे स्मैक्स, गांजा, हशीश, उन तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। अभी विपक्ष के एक प्रवक्ता ने इस तरह की बात कही है जी। अब सवाल उठता है कि क्या शराब बंदी करके हमने उन चीजों को बढ़ावा दिया है जिसके जरिए जो लोग शराब पर कभी आश्रित होते थे वो उस पर आश्रित होने लगे। इसमें स्मैक्स की भी बात आती है और तरह के नशे की पदार्थ की बात आती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बार बार जो मौतें हो रही हैं, इतने लोग मर रहे हैं, वो इस बात के परिचायक हैं कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था को शराबबंदी में लगाया गया, वो कानून व्यवस्था शराबबंदी को पूरे तरीके से रोकने में नाकामयाब रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि पूरे तरीके से रोकना इतना आसान है, क्योंकि एक स्टेट में शराबबंदी करी और बगल के स्टेट में शराब बिक रहा हो तो पूरे तरीके से रोकना निश्चित तौर पर आसान नहीं होगा किसी भी सरकार के लिए। लेकिन ये जो स्पूरियस लीकर बार बार आता है, वो कहाँ बनता है, कैसे सप्लाई किया जा रहा है, सरकार उसके लिए क्या आज तक स्ट्रिक्ट मेजर्स ली है रोकने के लिए? जी हाँ, कितने लोगों को सजा याफ्ता कराया गया है। सवाल ये उठता है कि जो इनोसेंट लोग इसको पीते हैं और वो मर जाते हैं, वो ज्यादातर गरीब होते हैं। वो ज्यादातर गरीब लोग होते हैं। और गरीबों में भी एक तबका है, कहा जाता है कि पासी समाज है, जो कि तार के पेड़ से शराब निकालता है और वो बेचता भी है। और इसीलिए जीतन राम मांझी जो ऐसे तबके को रिप्रेजेंट करते हैं, जो उनका वोट बैंक मुसहर समाज है, जो कि शराब पीता है, उसमें बहुत सारे लोगों में इस तरह की आदत होती है, प्रचलन है, रिवाज है, वो ऐसी सस्ती शराब ये लोग पीते हैं, इलीगल तरीके से उनके पास पहुंचती है और उसके बाद ये हश्र देखने को मिलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सवाल ये उठता है कि जो लोग प्रशासन, पुलिस, आबकारी विभाग, जिनकी ये जिम्मेदारी है इन तमाम चीजों को रोकने की, वो इतने असफल क्यों हो रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए अब पॉलिटिकल रीजन से, क्योंकि सबको पता है 2024 में चुनाव लड़ना है, काफी टफ कॉन्टेस्ट होना है। चिराग पासवान बीजेपी की तरफ ऑलरेडी उनका रुख दिखाई पड़ता है। अगर जीतन राम मांझी भी उधर चल पड़ते हैं तो निश्चित तौर पर एक फॉर्मिडेबल अलायंस बन सकता है। कहा जा सकता है कि दलित के तमाम बड़े नेता बीजेपी के तरफ मूव कर गए। मुझे लगता है कि ऐसे फैसले के पीछे पॉलिटिकल रीजंस भी है, पॉलिटिकल कंपल्सन भी है। ये इसलिए नीतीश कुमार 4 लाख रुपए सीएम रिलीफ फंड से देने की बात कर रहे हैं। पंकज जी, विपक्ष ने यह भी कहा है कि एक तरफ तो शराबबंदी ठीक से लागू नहीं हो पाई, और जैसा आपने बताया कि एक समानांतर अर्थव्यवस्था जहां पर जहरीली शराब या अवैध रूप से शराब बेचने का धंधा चल रहा है, वो फल फूल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि शराबबंदी से जो राज्य को राजस्व का नुकसान हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसको लेकर के भी विपक्ष मुद्दा बनाता रहा है। आपको लगता है आने वाले चुनाव में ये बात जो अभी हो रही है, चूँकि लोकसभा चुनाव में ज़्यादा समय बचा नहीं है, 1 साल से कम बचा है, उसमें ये मुद्दा बन सकता है इस तरह की मौतें जो हो रही? देखिए, राजस्व के नुकसान की बात तो विपक्ष, मुझे नहीं लगता है कि ये मुख्य मुद्दों में से एक होगा, लेकिन विपक्ष ये बनाने की कोशिश जरूर करेगा कि शराबबंदी किस तरीके से फेल हुआ है और ये फेल होने की वजह मुख्यमंत्री हैं। कैसे उनके शासनकाल में इतना खराब चरमराया हुआ कानून व्यवस्था रहा है, जिसमें जहरीली शराब बनाने वाले फलते फूलते रहे हैं। उनमें से कोई एक के खिलाफ ऐसी कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाई है जिससे ऐसा तगड़ा मैसेज उन लोगों में जा सके जो कि जहरीली शराब का कारोबार करते रहें। जो मरे हैं वो गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो रोज कमाते हैं और रात को खाना खा पाते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों की मौत के बाद भी मुख्यमंत्री ने उस तरह की संवेदनशीलता नहीं दिखाई है। विपक्ष ये कहने की कोशिश करेगा और कहेगा चूंकि चुनाव पास आ गया तो अब 4-4 लाख रुपए का मुआवजा बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो डर से कोई सर्टिफिकेट नहीं ले पाए, जो इस तरह का प्रमाण नहीं सौंप पाएंगे कि उनके परिजनों की मौत शराब पीने की वजह से हुई है, तो उनका क्या होगा? क्या उनको इंसाफ सरकार के द्वारा मिलेगा? क्या उनको मुआवजा मिल पाएगा?
तो विपक्ष इस तरीके से मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है अगर जीतन राम मांझी एनडीए की तरफ मूव करते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए इसे एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। पंकज जी, एक सवाल मेरा है, ये आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से ये अभी आपने देखा, जो हमने टिप्पणी सुनाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, उसमें जो बात कर रहे थे उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। पिछली बार जब हम लोगों ने छपरा में देखा था उस समय वो इस बात पर बिल्कुल अडिग थे कि किसी भी तरह की रियायत उन लोगों के लिए नहीं की जाएगी जो जहरीली शराब पीने से मरे हैं। आपको लगता है आज जो घटना हुई है, जो 15 तारीख को हुई और अभी भी चल रही है, जिसके चलते अभी भी 20 लोग अस्पताल में इलाज करा रहे हैं अपना, ये उनको निश्चित रूप में चिंतित करेगी? देखिए, चिंतित करने का की तमाम वजहें हैं। चिंतित करने की वजह ये भी है कि नीतीश कुमार की यूएसपी 3 C's होता था। कहा जाता था कि वो करप्शन, कम्युनलिज्म और तीसरा लॉ एंड ऑर्डर जी। उस पे वो 2CL उस पे वो कोई कंप्रोमाइज करने वाले नहीं है जी। अब सवाल ये उठता है कि यही नीतीश कुमार हैं जब रेल मंत्री थे और रेल दुर्घटना हो गई थी गसौली में, जो जगह मुझे याद आता है जी। तो इन्होंने हाई मॉरल ग्राउंड पे रेजिग्नेशन दे दिया था, और सिर्फ दिया ही नहीं था, जो प्रधानमंत्री थे उनको मजबूर कर दिया था कि इनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया जाए। देखिए, इनके जो सलाहकार रहे, साथ ही साथ इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे आरसीपी सिंह, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि यही नीतीश कुमार की श्रद्धा उस समय लोगों में थी, राजनीति के प्रति नैतिकता को लेकर के थी, शुचिता की राजनीति करने की बात करते थे, उस पर अमल करते थे। लेकिन अब जब इतने लोग मरते हैं तो एक आईपीएस रैंक के ऑफिसर को भी ये जिम्मेदार नहीं ठहराते जिम्मेदार किसको हैं? तो एएसआई को। वो कह रहे हैं, और इस बात में दम भी है, कि मर भी गरीब रहा है और कार्रवाई भी गरीब पर हो रही है। और उन्होंने एक रामायण की चौपाई लिखी है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो सामर्थ्यवान होता है उसका कोई दोष नहीं होता। वो बार बार ये पूछते हैं कि वैसा स्टेट जहां पर शराब बंदी है, क्या एएसआई और छोटे पुलिस वालों की वजह से, चौकीदार की वजह से जहरीली शराब बिहार में इंटर कर रहा है? क्या ये लोग जिम्मेदार हैं? क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो बड़े ऑफिसर हैं? क्या वो अपनी जिम्मेदारी में फेल हो रहे हैं? तो क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होनी चाहिए? चूंकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती, चूंकि बड़े अफसरान जो हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, इसलिए हम हर 2-3 महीने के बाद सुनते हैं कि जहरीली शराब से इतने लोगों की मौत हो गई है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या केवल ये कहकर के छोड़ देना उचित होगा कि शराब पियोगे तो मरोगे? इन्होंने एक बार इस तरह का भी स्टेटमेंट दिया है। तो शराब पियोगे तो मरोगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जहरीली शराब आ कहां से रही है? और इससे भी बड़ी बात विष्णु जी ये है कि 2016 से पहले की जो इनकी सरकार थी उसमें शराब को बढ़ावा दिया गया था। कहा यह गया था कि इससे राजस्व मिलेगा और डेवलपमेंट के कार्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। वही मुख्यमंत्री हैं जिनका स्टैंड बिल्कुल उल्टा हो गया। अब सवाल यह उठता है कि जिस प्रदेश में शराब गांव, शहर, चौक चौराहे पे मिलना शुरू हो गया था, उस प्रदेश में शराबबंदी कर दी गई, और शराबबंदी की भी गई तो इतने पुख्ते तरीके से नहीं की जा सकी, इसीलिए जहरीली शराब का मिलना लगातार जारी है, और इस वजह से लोगों पर यह कहर बनकर बरफ भी रहा है, लोगों की मौत भी हो रही है। इसलिए विपक्षी इनको सवालों के घेरे में ले रहे हैं, और मुझे ये साफ दिखाई पड़ता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा, और नीतीश कुमार जो कि वर्तमान समय के सीएम हैं, उनको इस मुद्दे पर भी घेरने की कोशिश विपक्ष द्वारा की जाएगी। शुक्रिया पंकज जी सारी एनालिसिस के लिए। तो बिहार से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमेशा बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। आज हमारे साथ मौजूद रहने के लिए आपको धन्यवाद। अब इजाजत दीजिए।